हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। बिहार दरोगा 2446 की जो वैकेंसियां थी वो अब अपने लास्ट स्टेज पर है और निश्चित रूप से अगस्त के लास्ट होते होते सभी लोगों को जो है राजगीर बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम को अब हम लोग को लगता है कि बाय बाय गुड बाय कर देना चाहिए और ये जो 2213 है 2213 में हम लोगों को लग जाना चाहिए। 2446 पोस्ट के लिए मैंने अलग अलग 2-3 वीडियो बनाया था, जिसका एक मोटो था कि मैक्सिमम बच्चे जो अभी निगेटिविटी हो रहा है, जो जिनको बैठकर ऐसा लगता है कि क्या पढ़े या नहीं पढ़े, यदि पढ़ने से नौकरी नहीं होती है, केवल सेटिंग से नौकरी होती है, तो फिर हम क्या पढ़े नहीं पढ़े, इन सारी बातों को लेकर हमने अपने तरफ से एक पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश की थी कि सेटिंग किसी तरह से नहीं होता है। कुछ एक आध छोटे छोटे साक्ष्य भी प्रस्तुत करने का कोशिश किया था हमने, जिसमें कुछ स्टूडेंट का अच्छे खासे मार्कशीट था, जिसमें जो भी टॉपर वगैरह थे। ठीक है, और आज भी एक टॉपर का जो है मार्कशीट लेकर आए हुए हैं। तो आज उन्हीं का कहानी जानेंगे। ठीक है, किस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ है और उनका मतलब इतने अच्छे मार्क आने के पीछे उनका मतलब मोटो क्या है कि ही नहीं कर रहे हैं। मतलब आप लगभग भारत के मैक्सिमम जो उत्तरी राज्य जितने भी है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, मतलब मैक्सिमम राज्यों में जो ये पुलिस विभाग के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मतलब चोरी पकड़े जाते हैं। अभी कल 7 तारीख को और 8 तारीख को जो है हरियाणा पुलिस का जो है एग्जामिनेशन था। अब वहां पे क्या हुआ कि एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन पेपर 3 घंटा 4 घंटा पहले ही वायरल हो रहे थे जहां तहां से। क्या हुआ, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा और फिर अब नेक्स्ट टाइम कभी न कभी होगा। तो ये केवल बिहार का ही नहीं है, कोई भी एग्जाम अभी के दौर में, वर्तमान के दौर में जो है मतलब उतना साफ सुथरा नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है। ये चीज आपको मान के पड़ेगा। आप कितना भी हंगामा कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपको ये चीज देखने को मिलेगा ही। ठीक है, चलिए हम आप लोग का बात मान लेते हैं। अभी तक 2 वीडियो बनाए थे हमने, दोनों एक वीडियो में हमने बताया था कि बिहार दरोगा में रत्ती भर भी सेटिंग नहीं होता है। इसमें लगभग 2000 लोगों ने देखा था और बहुत सारे लोगों ने अपना गंदा और अच्छा कमेंट भी किया था। कुछ वहां पर आप लोग को दिखलाया था और बहुत अच्छे नंबर भी दिखलाए, तो उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ एक नए हैं, उनका नाम ओम प्रकाश कुमार है। इनका आज हम मार्कशीट देखेंगे और इनसे मेरी बातचीत हुई है और बहुत ही जल्द इनको हम अपने चैनल पर बुलाने वाले हैं और इनसे मतलब ये भी बात करवाएंगे आप लोग की मतलब किस तरह से इनका तैयारी हुआ। लेकिन ये जानने से पहले कि आप लोग को ये मानना पड़ेगा कि सेटिंग सभी जगहों पर होता है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कूद लीजिए, काट लीजिए, आपके नजर में मतलब ऐसा होता होगा कि सेटिंग मतलब नहीं होता है या होता है, लेकिन सेटिंग होता भी है और ओरिजिनल बच्चे के भी होते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर यही काम है कि जितने भी ओरिजिनल बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए हुए हैं, उन्होंने हमको स्क्रीनशॉट भेजा था, जो हमने नंबर दिया हुआ था। आप सामने में नंबर है, आपके पास भी यदि अच्छा खासा मतलब नंबर है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर आप हमको भेज सकते हैं। केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, कॉल वगैरह और गाली गलौज मत कीजिएगा। मतलब अभी जो क्या होता है कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे गाली गलौज धमकी भरी बात भी लिखते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। केवल आपके पास यदि वो नंबर मतलब मार्कशीट है तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम यहाँ पर बतलाने की कोशिश करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने दिया था जिसमें ओम प्रकाश जी भेजे हैं, इनका बहुत ही अच्छा नंबर है, इनको जानेंगे। और आप यदि ये मान के चलते हैं कि हम पूरा तरह से जब आयोग साफ सुथरा हो जाएगा और तब तैयारी करेंगे तो आपका 2213 में भी नहीं होगा, इस बात की हम आज ही चैलेंज करते हैं। ठीक है, यदि आप ये सोच कर तैयारी कर रहे हैं कि जब तक आयोग पूरा साफ सुथरा नहीं होगा तब तक हम परीक्षा नहीं देंगे, आंदोलन करते रहेंगे, तो आप आंदोलन करते करते मर जाइएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट भागते रहिएगा, लेकिन आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। इस बीच में एग्जामिनेशन ले लेगा, आप उड़ जाइएगा, आपका फुर से फर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप जो है मेरे हिसाब से सब कुछ को कान पर ढेला डाल दीजिए और मेरे हिसाब से आपको लगना चाहिए। ठीक है, 2213 पे लगना चाहिए। इसके बाद यदि 2446 में आप यदि कटे छटे हैं, मतलब आपका नहीं हुआ है, तो आप बैठिए मत, कोर्ट केस कर दीजिए। कोर्ट केस जाइए, यहाँ पे कम से कम 150-200 बच्चों ने कोर्ट केस किया है। कुछ बच्चे का जानकारी है, यदि आपको मतलब पता नहीं है कि कैसे जाना है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोर्ट केस वाले ग्रुप में जुड़ना है और कैसे क्या करना है। आप वहां जाके कोर्ट केस कर दीजिए और वहां से आप आ जाइए। ठीक है, कोर्ट केस इसलिए क्योंकि जो बच्चे 2008 में कोर्ट केस किए हुए थे उन बच्चों को 2016-17 में ज्वाइन करवा दिया गया। हो सकता है कि कोई न कोई वैकेंसी में आपको मौका दे दिया जाए आपके अच्छे नंबर आने के बावजूद भी, इसीलिए आप कोर्ट केस कर दीजिए और 2213 पे लगिए।
और ये जो 2446 में छटे हुए जितने भी बंदे हैं उनको बहुत कम मेहनत की मतलब जरूरी है, क्योंकि सब तो 150 के आसपास नंबर ले ही आए हैं। जिनका भी नहीं हुआ है, जो भी लोग अभी कूद रहे हैं, जो भी लोग हल्ला कर रहे हैं, केवल वही लोग हैं जिनका कम से कम 145 से ज्यादा नंबर है। 145 से कम नंबर नहीं, एक भी बच्चे नहीं है। तो आप 145 नंबर इस बार लाए हुए हैं। 2213 में आपको जो है सो एग्जामिनेशन सर पे है, तो आपको कितना 10-15 नंबर 20 नंबर आपको तो करना है, ज्यादा थोड़ी करना है। 10-15 नंबर करना है तो आप उस पर अपना फोकस कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको हो जाएगा। आप कूदेंगे इधर उधर तो फिर उससे क्या होगा, आप ही पीछे हो जाएंगे। आप आयोग को झाड़ू लगाने के चक्कर में मत रहिए, ठीक है, खुद ब खुद आप जो है झाड़ू बन जाइएगा। तो खैर वो अलग मैटर है। यहाँ पर यदि हम ये मानते कि चलिए एक ही बच्चे का अच्छा खासा नंबर है, मतलब एक बच्चे का, 2 बच्चे या 100 बच्चे का नहीं हुआ है, ठीक है, बाद बाकी मैक्सिमम बच्चे का हो गया है, अर्थात मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पर जो परसेंटेज है, मैक्सिमम जो होने वाले बच्चों की परसेंटेज अभी यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, या अभी तक मेरे पास कम से कम 250 के आसपास स्क्रीनशॉट है, जिसमें से जो भी मैक्सिमम है 160 प्लस जितना भी है सबको दिखला रहे हैं, दिखला चुके हैं। कम से कम 40-50 तो आप लोग को अभी तक हमने सभी अलग अलग वीडियो में दिखलाया है, और इस वीडियो में हम आपको कोशिश करते हैं दिखलाने का। तो मतलब ये जो भी बच्चे शेयर कर रहे हैं, कम से कम ये जो 250 बच्चे का स्क्रीनशॉट मेरे पास है, ये बच्चे तो कम से कम नहीं हो सकते। इनका जो सबका नंबर है 160, सब सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, इनका जो 160, 70, 75 नंबर आ रहे हैं, 180 नंबर तक आ रहे हैं, तो मतलब ये सारे के सारे तो नहीं हो सकते हैं। और आप जो है मतलब इधर उधर कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत कम नंबर से नहीं हुआ है, या चाहे 160 हमने बताया था कि ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है, इसका कट ऑफ कितना गया, उसके इर्द गिर्द में यदि आपका नहीं है तो आपका बहुत ही कम से रुक रहा है। आप 2213 पे फोकस पर जो परसेंटेज है, मैक्सिमम बच्चा जो परसेंट यहाँ पर होने वाले बच्चों में है, यहाँ पर मतलब ओरिजिनल बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि सेटिंग नहीं हुआ होगा कुछ राजनयिक के बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट भी चल गए होंगे, तो उसका मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा। लेकिन मैक्सिमम बच्चे का अपने दम पे हुआ है, जिनको जो अच्छे खासे नंबर लेके आए थे 160 के आसपास सबका सिलेक्शन है। एक भी बच्चे ऐसे नहीं है कि जो ओबीसी से हैं और 156 हो गया है, ठीक है। और ऐसे भी नहीं बच्चे हैं कि जो 160 लाने के बाद कम है, 160 मतलब 150 के आसपास उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबका सिलेक्शन जो भी बच्चे लाए हुए थे ओबीसी में 156.4 और जनरल वाले 160.4, 160.2 सबका हो गया। मतलब अधिक अंक लाने वाले बच्चों को रिजल्ट नहीं रुका है। तो निश्चित रूप से आपको जो है अंक लाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का कहना यह भी है कि मेरा मार्क कम करता है, कि मेरा मार्क कम, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेरा मार्क कम कर दिया गया। तो मार्क ठीक है, मार्क कम कर दिया होगा, आप मिलाए थे, आपको आपके अनुसार, जैसे हम एग्जामिनेशन दे के आते तो हमको लगता है कि हम लोग को जो है बहुत ही ज्यादा नंबर आना चाहिए था, हमको इतना नंबर आना चाहिए था, लेकिन हमको ये इतना नंबर नहीं आया है, ठीक है। हमको लगता है कि इसका ऑप्शन ए होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन ऐसा मतलब आयोग को जो लगेगा वही न देगा, ठीक है, और जो सच आंसर होगा वही ना। आज जो 180 नंबर लाया है, या 170 नंबर, या 175 नंबर जो भी लोग लाए हैं, वो भी तो हम ही और आप ही में से होंगे ना। इसीलिए सारी चीजों को साइड में दीजिए। अब हम जो मेन मुद्दा था, ठीक है, मेन मुद्दा को लेकर आते हैं। और ये 2446 पे लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद 2446 के लिए नहीं, हम लोग 2213 के लिए वीडियो बनाएंगे, और 2213 पे हम लोग काम करेंगे। और आपको पता है ना कि 1 सितंबर से हम जो है 2213 का तैयारी करवाएंगे, जो अभी तक यूट्यूब या जहां कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं सबसे अलग होगा। जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं सबसे अलग होगा। और क्या होगा नहीं होगा इस चीज की जानकारी अभी नहीं देंगे, थोड़ा सा समय दूर है। आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वहां पे यदि आप उसको शुरू से अंत तक फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात को लिखित रूप में दिया जा सकता है कि आपका जो है सिलेक्शन तक, ऐसा नहीं कि मेंस पास करवा दीजिए, आपका फाइनल मेरिट तक जो है मतलब 160 का टारगेट जो है लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 160 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसमें कुछ सोचे हैं, उस चीज को अभी हम नहीं बताने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, और बताएंगे भी नहीं, अभी वो बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर आज हम जो बात करेंगे, जिसका मार्कशीट मेरे पास है, सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। तो उनसे ऐसे हमने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में नंबर दिया था, वीडियो के नंबर पे जो उन्होंने हमको जो है मैसेज किए पे अपने मार्क्स को भेजे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप में से भी जो भी लोग भेजना चाहते हैं निश्चित रूप से भेजिए। ये मेरा चैनल नहीं है, ये हम सबका चैनल है, ठीक है। इसीलिए इस चैनल पर आप सभी का मतलब जो भी वगैरह होता है पॉजिटिव था वो तो दीजिए ही, और कुछ हेल्प वाली बातें हैं तो वो भी कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओम प्रकाश जी नाम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जैसे मैंने उनका मार्कशीट देखा तो हमको लगा कि मतलब ठीक है, इतना नंबर आया है, अच्छे खासे हैं, पढ़ने लिखने वाले होंगे। लेकिन जैसे ही मेरा नजर इनके डेट ऑफ बर्थ पर जाता है तो हम चौंक जाते हैं, ठीक है। जैसे ही मेरा नजर जो है
उनके डेट ऑफ बर्थ पे जाता है तो मेरा जो है सो हम चौक जाते हैं। 1997 उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। मात्र 25 साल के स्टूडेंट हैं, या आप जो कह लीजिए 25 साल के युवक हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब यदि आज रैंक जारी किया जाए तो उनका हमको लगता है कि टॉप 10 में निश्चित रूप से होगा ही। टॉप 10 नहीं तो टॉप 20 आराम से उनका जो है नाम निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है, हमने बोला कि चलिए जी, नया लड़का है, युवक है, अपना तैयारी किया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। होता है पटना में पढ़ने वाले, और भी हमारा बिहार तो हमेशा से ही मतलब ऐसे धरती है कि यहाँ से केवल जो है बारूद ही निकलते हैं, ठीक है। तो हमको लगा कि ठीक है, हम बोले कि और बताइए ओम प्रकाश जी क्या हालचाल है। तो बोले ठीक है। बोले कहाँ है? तो हमको बोला कि घर पे है। बोले पटना नहीं है, पटना में रहते हैं। तो हमको बोले कि नहीं, हम पटना में नहीं रहते हैं। हम बोले कहाँ रहते हैं? तो हमको बोला गया कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हम बोले ठीक है जी। हम बोले कि छत्तीसगढ़ से तैयारी करते हैं? तो बोले कि नहीं, छत्तीसगढ़ में हम जॉब करते हैं। तो जैसे बोले छत्तीसगढ़ में जॉब करते हैं तो एक और जो है सो धमाका, पहले से हमको शौक लगा होता, एक बार और धमाका लग गया। हम बोले कौन सा जॉब करते हैं? तो हमको बोलते हैं कि सिग्नल और मेंटेनर जो टेक्नीशियन की पोस्ट आई हुई थी उस पे हम जो है पोस्टेड है। ठीक है, कुछ देर बातचीत हुई, वही हाँ ना जो भी अच्छा बुरा बात होता है। हम बोले अच्छा ITI किए हुए हैं आप, कौन ट्रेड से? तो हमको बोले कि नहीं, हम ITI नहीं किए हुए हैं, क्योंकि 2018 में हम भी दिए हुए थे एग्जाम, मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ था, बहुत ही कम नंबर था, मेरा तैयारी भी उतना अच्छा नहीं है, अभी भी नहीं है, उस टाइम पे भी नहीं था। वैसे वीडियो बनाते हैं। तो हमको बोले कि हाँ, हम मैथ और रीजनिंग पे ही गए थे, सॉरी मैथ साइंस पे ही गए हुए थे, क्योंकि सिग्नल मेंटेनर पोस्ट ITI वाला को नहीं, केवल साइंस वाले फैकल्टी वाले बच्चों को। तो हमको लगा कि नहीं, वहाँ पे कट ऑफ कम हो गया। हम उससे पूछ बैठे कि आपका कितना नंबर था? तो वो बोले कि मेरा जो है 77 नंबर था, 76 पॉइंट कुछ बोले हुए थे, तो 77 नंबर था, जिसको नॉर्मलाइज करके 95-96 बताए थे। तो जैसे नंबर बताते हैं तो एक यहाँ से भी झटका लगता है, ठीक है, एक यहाँ से भी झटका लगता है, क्योंकि आज जो इनका नंबर देख रहे हैं ना, जिस इतिहास को आज आप देख रहे हैं या चाहे देखना चाहते हैं, वो इतिहास उस इतिहास का बीज बहुत पहले ही बो दिया जाता है, ठीक है। तो आज से कुछ दिन पहले ही उसका मतलब बहुत अच्छा नंबर पे वो पहले से सिलेक्टेड है, अच्छे लड़के हैं, इसीलिए आज जो डिस्कशन कर रहे हैं तो पहले से ही जो अच्छे होते हैं मतलब उनका अच्छा नंबर हमेशा से ही आता ही है। ठीक है जी, फिर बातचीत हुआ। बातचीत के दौरान उनसे पता चला कि ठीक है, ज्वाइन कब किए हैं? तो 2019 में हम ज्वाइन किए हैं। तो हम बोले इससे पहले भी? तो हमको बोला कि नहीं, इससे पहले हम रेलवे में ही थे, ग्रुप डी में, गुवाहाटी में। हम बोले वो कब ज्वाइन किए थे भाई? 1997 आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो बोले कि नहीं, उनको हम 2018 में ज्वाइन किए थे, मतलब 2018 वाले में जो वैकेंसी आया था 2018 में ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन ड्राइवर का, उसी में ग्रुप डी को पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि ग्रुप डी पहले ज्वाइन कराया था, फिर जो है यहाँ से। तो मतलब जब भी आप इनका छवि देखने का, यहाँ से ये जो बात हम बोल रहे हैं, ये बात बोलने का एक ही मकसद है कि इनका छवि देख लीजिए कि पहले से ही मतलब होशियार बंदे हैं, और बार बार ग्रुप डी सिलेक्शन किए, फिर यहाँ पर जो है टेक्नीशियन में अच्छे अंक से, और आज फिर जो है दरोगा बन गए हैं। तो इन्हीं की एक छोटी सी कहानी थी, बता दी। देखिए, इतना मतलब बताने का एक ही मकसद है कि जब चीजों को हम देखते हैं ना या सुनते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, वैसे नहीं होता है। इनका बीजारोपण थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ता है किसी भी चीज को। जो इतिहास आज आप देखते हैं या जो भी चीज आप देख रहे हैं कि सक्सेस है, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा मोटो बहुत पहले से ही आता है जिसको लेकर वो हमेशा काम करते हैं। तो और भी चीजें उन्होंने बताया जो हम इस वीडियो में हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले आप उनके मार्क्स को देख लीजिए, ठीक है। वो जब पीटी में मार्क देखते हैं उसका, ओम प्रकाश जी का, तो 158.4 उनका जो है पीटी में ही है। बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मेरा तो बहुत खैर गंदा नंबर था, 130 नंबर मेरा था, ठीक है। तो इनका पीटी में 158.2 नंबर था, जहां पर लोग मतलब पीटी क्वालिफाई करने के लिए, नहीं पीटी हम क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस में हम फाड़ के रख देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो लड़का पीटी में अच्छा किए रहता है, अभी तक कम से कम इस 250 जो स्क्रीनशॉट है उसको एनालिसिस करने के बाद हमको इतना तो पता चल गया है कि जिन लोगों का पीटी में अच्छा नंबर था उन लोग का 100% यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। ये चीज वैसे नहीं मिलता है, ये आपको कोई कोचिंग वाला, ट्यूशन वाला या ऐसे आप नहीं समझ जाइएगा। जब आप देखिएगा चीजों को, डाटा को देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि जो भी मतलब मैक्सिमम जो लोग सिलेक्टेड, मैक्सिमम क्या ऑल सब जितने भी सिलेक्टेड है उनका पीटी में ही 150 प्लस नंबर सबका है। वो जिसका 100 पीटी में 150 नंबर था, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सिलेक्टेड नहीं है मेरे नजर में।
यदि होगा तो शायद उसका स्क्रीनशॉट नहीं, मेरे पास जो भी स्क्रीनशॉट सब 150 प्लस वाला नंबर वाला बच्चा जो है सिलेक्टेड है, कोई नहीं रुका है। तो जिनका पीटी में 150 है मतलब उनकी तैयारी का लेवल तो पहले से ही यहाँ पर है, लेकिन मेंस में उनको टाइम दे दिया गया, लॉकडाउन हो गया तो उनका तैयारी का लेवल और ऊंचा हो गया, जिसके कारण मेंस में वो लोग और छक्का मार दिए, ठीक है, तैयारी के लेवल को और बढ़ा दिए और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ से भी देखने को एक चीज मिल ही जाता है कि सिलेक्शन उन्हीं का हुआ है जो कहीं ना कहीं जो है मतलब अच्छे तरीका से तैयारी की, अच्छे तरीका से पढ़ाई की, उनका जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो पीटी में इसका 160 नंबर के आसपास था। उसके बाद मेंस के एग्जामिनेशन में जब हम बात करते हैं हिंदी का, ठीक है, तो हिंदी में इनको जो है 172 नंबर है, 171.4 नंबर है, 172 नंबर हिंदी में है। और जीके जीएस में जो है 169 जीएस में जो है जीएस सेक्शन जिस पर मेरिट बनता है बिहार दरोगा का 169.2 यहाँ पर इनके मार्क्स हैं, ठीक है, 169.2 आप देख भी सकते हैं पीछे में, ठीक है, 169.2 इनका जो है नंबर आया हुआ है। पीटी में जब 160 था और मेंस में 170 आप मान सकते हैं, तो 10 नंबर गैप कर दिए तो आराम से इनका सिलेक्शन हो गया। ये थी इनकी एक छोटी सी कहानी। ये कहने को तो कहानी है, लेकिन आप जब सीखेंगे मतलब सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ मोटिवेशन मिल सकता है कि नहीं, पढ़े हैं तो पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं जी आखिर ये तैयारी कैसे किए थे और किस तरीका से इन्होंने तैयारी किया था कि इनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम उनसे बात किए हैं। वैसे तो उनको हम बुलाए हैं, आएंगे तो जरूर आप लोग को मिलाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है उनसे हम बातचीत किए हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत ही बारीकी तरीका से एक चीज यहाँ पर बताई है कि उन्होंने तैयारी कैसे करी थी। तो हमने उसको बोला तो वो हमको बोले कि हम बहुत ही कम किताब को पढ़े थे। हम बोले कौन सा ऐसा किताब थे जी? वो हमको बोले कि हम केवल लूसेंट को पढ़े हुए थे, केवल और केवल लूसेंट, जो आप पीला वाला लूसेंट होता है उस लूसेंट को पढ़ के ही हम जो है अपना काम निकाल लिए थे। ये जो आप नंबर देखें उसी लूसेंट को हम बार बार पढ़े थे, उससे मेरा मतलब ये नंबर इतना नंबर आया हुआ था। और हम पहले से ही थोड़ा सा टेक्नीशियन को लेके पढ़े हुए थे, तो उसमें फिजिक्स वगैरह जो पूछा गया था 2 क्वेश्चन जो फिजिक्स का था, वो क्वेश्चन जो हार्ड थे वो हमसे गलत नहीं हुए। इतना नंबर आने का पीछे क्या है कि हम लोग को क्या लगता है कि जब सेट में अच्छे खासे नंबर आने लगते हैं, या चाहे वैसे भी हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, मेहनत करने लगते हैं, हमको लगता है कि अब हम किसी क्वेश्चन को फाड़ देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में हम उन टॉपिकों को छोड़ के ही जाते हैं, क्योंकि हमको लगने लगता है कि इस चीज को तो हम बार बार पढ़े हैं। तो वहां से क्वेश्चन यदि 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करके भी गलती करते हैं तो अच्छा खासा हम गलती करके आ जाते हैं, जो कि हमको सिलेक्शन से कोसों दूर फेंक देता है। वही चीजें थी कि इनका इधर तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सब तो ठीक ही था, मैक्सिमम चीज बनाए ही थे। और कुछ चीजें इन्होंने जो की हुई थी एक्स्ट्रा, जैसे कि इन्होंने पहले से फिजिक्स की तैयारी कर रखी थी, उसके बाद मैथमेटिक्स का जो भी था अच्छा खासा था इनका, जिसके कारण इनको इतना अच्छा देखने को बाद में कि केवल एक लूसेंट पढ़ने से जो है बिहार दरोगा में इन्होंने 170 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल लूसेंट में कितना जान है, ठीक है। केवल और केवल लूसेंट पढ़ के आप जो है इतना नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि ये इनका दावा है, इनका कहना है कि हम केवल लूसेंट पढ़ के इतना नंबर लाए हैं, ठीक है। तो लूसेंट को आप हल्का में मत लीजिए। तो लूसेंट को आप नहीं पढ़ते हैं तो लूसेंट को आप पढ़ सकते हैं, वो वैसे तो आपकी इच्छा है। दूसरी बात, अब हम यदि बात करते हैं जिनका 180 नंबर है, आप थोड़ा मेरे साइड में देख भी सकते हैं, जिनका 180 नंबर है उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हमको एक मेरे दोस्त हैं जो कमेंट में उन्होंने जानकारी दी थी, ठीक है। तो जो ये 180 नंबर अभी यूपीएससी का जो है इंटरव्यू चल रहा है, उस इंटरव्यू देख रहा है ये 80 वाले जो भाई साहब है, वो इंटरव्यू दे के आए हुए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि लड़के, और उनका कहना था कि ये जो भी सेट बनाते थे, सेट में कम से कम 95 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन इनका सही होना ही था। और ये 180 नंबर लाने के बाद भी जो है ना सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। ये जो बताए थे उनके गांव का एक लड़का हमको ये चीज कमेंट करके बताया हुए थे। तो आप चीजों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम जो सिलेक्शन हुआ है केवल पढ़ाई करने से हुआ है। और ये जो आप नंबर देख रहे हैं 180, 170, 175, 173, ये जो नंबर देख रहे हैं ये सेटिंग वाले नंबर नहीं है, ये पसीना चुबाया हुआ है, पसीना टपका हुआ नंबर है, ये वैसे नहीं आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं चीज को। और 2446 को अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और 2446 पे एक भी वीडियो नहीं आएगा। जो भी कट ऑफ वगैरह चीज जो भी देखना है, हम 3, 4, 5 वीडियो बना चुके हैं। और एक बार फिर से लास्ट में जाते जाते हम यही बोलेंगे कि मेरे हिसाब से
जो हम देख चुके हैं, जितना नंबर आया हुआ है 2446 में मेरे हिसाब से सेटिंग नहीं हुआ है। आप लोग को जितना गाली देना है गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गाली आप जो फेंकीजिएगा मेरे तरफ, जब तक उसको हम पकड़ेंगे तब तक गाली मेरे पास आएगा ही, ठीक है। इसीलिए गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये भी बोलेंगे, बार बार बोलेंगे कि मेरे नजर में सेटिंग नहीं हुआ। यदि सेटिंग हुआ होता तो कोई न कोई लड़का हमको निश्चित रूप से थोड़ा भी बोलता कि नहीं फला लड़का है, इसका ऐसे ऐसे है, मतलब कमेंट में भी तो आया रहता और बोलता हमको कि नहीं ऐसे यहाँ पर 1 लड़का है, 2 लड़का है, 3 लड़का है, 4 लड़का है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। इसीलिए एक बार फिर हम बोलेंगे कि 2446 में किसी तरह का कोई सेटिंग नहीं हुआ है। जो भी बच्चे हैं, जितने भी का सिलेक्शन हुआ है, सारे का सारे बच्चे का सिलेक्शन अपने मेरिट के आधार पर है, क्योंकि मेरे पास 250 स्क्रीनशॉट पड़ा है जिस पर हमने अलग अलग वीडियो बना रखा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस चीज को आप गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लड़के जो 170 नंबर लाते हैं वैसे सेटिंग करवा के नहीं लाते हैं, और सेटिंग करवाने वाले आपको जो है 25 लाख 30 लाख रुपया देते हैं। और आप में से या चाहे हम में से मैक्सिमम ऐसे लड़के होंगे जिनके अपना पैतृक संपत्ति भी 25 लाख का में होगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो आप समझ सकते हैं चीज को। और 2446 के खेला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर अब 2213 की हम लोग मुड़ते हैं। और 2213 1 सितंबर को आप लोग जो है 1 सितंबर से निश्चित रूप से हम लोग निश्चित तैयारी करके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने।